दारुल इस्लाम एयरलाइंस है। इस भारत को दारुल इस्लाम बनाने वाला अगर कोई है तो इंडी एयरलाइंस है। इस भारत की आत्मा को जो खाने वाला अगर कोई है तो वो इंडी एयरलाइंस है। केजरीवाल इस्लाम की टोपी पहनने वाला, वोट के लिए बिकने वाला, जो कांग्रेस ऐसा हिंदू हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की वोटों को भी मिला लो तब भी जो है का बीजेपी के वोट के बराबर नहीं पहुंच पाते। दिल्ली में 55% आओ ना इधर आंकड़े देखो 55%। और सुनो नहीं बात नहीं रखने दे रहे। और यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो है का सारे दल एक साथ मिले थे और 64 सीट बीजेपी ने जीती थी। ये एक हो जाओ। जितना भी महाठगबंधन है, महाठगबंधन किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाएगा। उन्होंने कहा मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, दिल्ली की तरक्की करूंगा। एक मिनट सुनो, आज दिल्ली की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। वो ये बात कहते हैं कि डीटीसी को मैं सबसे दुरुस्त बनाऊंगा। आज डीटीसी की इतनी दुर्गति हो गई है कि एक घंटा, डेढ़ घंटा डीटीसी के लिए इंतजार करना पड़ता है। आज दुर्गति ये हो गई है, डीटीसी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। अखिलेश जैसा रावण का भी राज आता है ना, और उसके बाद जय श्री राम राज करते हैं। अभी यूपी के अंदर जय श्री राम का राज्य है, ठीक है। अभी आपका चलने वाला नहीं है, कर रावण का राज्य खत्म हो चुका है। अखिलेश जैसे रावण और उसका बाप जो श्री राम भक्तों पे गोली चलाई थी अयोध्या के अंदर सन 1952 में, वो भूले नहीं है हम उस अखिलेश यादव के बाप दादाओं को जिसने हमारे राम भक्तों पे गोली चलाई थी। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे। उन्होंने कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सुन लीजिए, इसके ऊपर क्या है? हाँ गलत क्या है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे या प्रधानमंत्री या मंत्री का किसी को ऐसा महत्वपूर्ण पद मिलता है ना, आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल था जब उसको मालूम था उसने मना क्यों किया? आवश्यकता होती है, उसके पास लोग आते हैं, उसे बिठाने के लिए बड़ा घर भी चाहिए। अच्छा, एक और सब चीजें की जरूरत होती है। मार्बल चाहिए। आप मान रहे ना कि कौन मुख्यमंत्री है जिसका छोटा घर है? आप मान रहे ना कि अरविंद केजरीवाल के पास होना चाहिए। ठीक है अरविंद ठीक है, मान लिया अरविंद केजरीवाल के पास होना चाहिए। लेकिन सवाल एक और सवाल है, आप सुनिए तो सही। अरे पहले सुनेंगे। हिंदुस्तान के विश्व के सबसे ईमानदार आदमी की बात करो ना, जो बोलता है मैं वर्ल्ड का सबसे ईमानदार आदमी हूँ। अरे उसने बोला ना, उसकी बात करो ना। अरविंद केजरीवाल एक निजी व्यक्ति नहीं है। अरे यार, उसने बोला, अरविंद केजरीवाल के वर्ड थे कि मैं सबसे अलग हूँ। वो उस पर बात करो ना, आप क्यों कंपेरिजन कर रहे हो आप सबसे? अच्छा, आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जनता से झूठ बोला, जनता को बरगलाया, जनता के साथ में जो धोखा है, जनता के साथ में, दिल्ली की जनता के साथ में अरविंद केजरीवाल कोई झूठ नहीं बोला। ये सब चीजें होती हैं। ऐसे तो देखिए, आप इस चीज को अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानना। मोदी जी भी जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो वो क्या कहते थे कि मैंने तो चाय का काम किया है, चाय बेची है मैंने, तो मेरी तो चाय की दुकान थी। सुन लीजिए ना। और मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, ये उन्होंने प्रचारित किया ना। लेकिन ये सच्चाई है कि मोदी जी ने चाय की दुकान कभी नहीं की। उनके जो मामा थे ना, वो चाय की दुकान करते थे। उसमें मोदी जी जब स्वयंसेवक थे, मतलब स्वयंसेवक भी नहीं बने थे, तो वो क्या था, उस पर चाय की दुकान पे चले जाते थे। चले गए, मामा ने कहा जा वहाँ चाय दिया। वो छोटा बच्चा हो गया, बस उसको वो क्या कहते हैं, मैंने बेची। तो उन्होंने बेची नहीं ना, लेकिन उन्होंने देखो उसमें ये बात कर रहे हैं। एक मिनट इनके सुन लो, क्रेडिट की क्या बात है। इन्होंने केजरीवाल जी कहते थे मैं कोई भी सरकारी लग्जरी गाड़ी नहीं लूंगा। उन्होंने लग्जरी गाड़ी ली। एक मिनट, उन्होंने कहा था कि मैं मात्र 4 कमरों का एक मकान लूंगा, 4 कमरों का मकान लूंगा। 52 करोड़ रुपया लगाए मकान में और लग्जरी गाड़ी ली उन्होंने। एक मिनट, कब तक क्यों करें। उन्होंने एक बात कही थी, सुनो, पीछे नहीं रह गई है। उन्होंने कहा मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, दिल्ली की तरक्की करूंगा। एक मिनट सुनो, आज दिल्ली की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। एक मिनट, दिल्ली की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। वो ये बात कहते हैं कि डीटीसी को मैं सबसे दुरुस्त बनाऊंगा। आज डीटीसी की इतनी दुर्गति हो गई है कि एक घंटा, डेढ़ घंटा डीटीसी के लिए इंतजार करना पड़ता है। आज दुर्गति ये हो गई है, डीटीसी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है।
किसी रूट पे ज्यादा बस मेरा एक सवाल है, देखिए इंडिया गठबंधन बना है ना, अभी हम इंडिया गठबंधन पर बात करते हैं। इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन को क्या लग रहा है आपको कि वो 2024 तक एकजुट रह पाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है गठबंधन का हिस्सा रहेगी। इस तरीके की बातें क्यों बाहर आ रही है? देखिए इंडिया गठबंधन जो बना है वो 5 साल तक एकजुट रहेगा और वो जीतेगा क्यों, मैं बता देता हूं आपको। बीजेपी या एनडीए को जो वोट मिलता है वो मिलता है 35 से 40%। और वो जीतती कैसे थी कि बाकी जो पार्टियां हैं उनके मान लो 6 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और एक एनडीए का लड़ रहा है, तो उन 6 में वोट बट जाता था, इसलिए जीतता था एनडीए का कैंडिडेट। 2014 ये इनको आंकड़े के बारे में ABCD नहीं पता। सुनो, ये आंकड़े देखिए कि सुनो, दिल्ली में कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, सुनो, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की वोटों को भी मिला लो तब भी जो है का बीजेपी के वोट के बराबर नहीं पहुंच पाते। दिल्ली में 55%। आओ ना इधर, आंकड़े देखो, 55%। और सुनो, नहीं बात नहीं हम रखने दे रहे। और यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो है का सारे दल एक साथ मिले थे और 64 सीट बीजेपी ने जीती थी। ये एक हो जाओ, जितना भी महाठगबंधन है, महाठगबंधन किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाएगा। जनता ने पिछली बार पिछले चुनाव में इन्हें बुरी तरह से धराशायी किया। जब यूपी में 2014 में जब सारी यानी एनडीए बनाम सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तो उस समय 73 सीट आई थी। सुन लो यार, 73 आई थी। जब 2019 में एसपी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े थे तो तब 52 सीटें आई। इसकी एनडीए की 52 नहीं आई, 64 आई। तुम्हें ABCD नहीं पता? अरे तुम्हें नॉलेज नहीं है। 63 सीटें आई। उससे पहले 73 सीटें आई थी। अच्छा ये बताइए, आप ये कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, अरे सवाल तो सुनिए गुरु, सीटें घट गई थी। तो सवाल तो सुनोगे। जब सारे 2014 से 2000 सवाल तो सुनोगे। घटी थी, क्यों घटी? क्योंकि वो मिलकर चुनाव सुनते हो नहीं, अब होना है। सवाल तो सुनोगे, वही अब होगा। 80 में से अगर 16 सीट लेंगे तो कौन? अरे भैया हम यही तो समझा रहे हैं। सवाल तो, अरे भैया तुम्हें नॉलेज नहीं है, मैं यही समझा रहा हूँ कि जब 1 to 1 फाइट होगी। देखो मेरी बात सुनो, ये भाई को बंद करो, मेरी बात सुनो। एक अगर जो कड़ा मुकाबला होना है। कुत्ता जीत गया यूपी के अंदर, गलत काम करने वाला अगर जो, मैं इधर आओ, इधर मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। अखिलेश जैसा रावण का भी राज आता है ना, और उसके बाद जय श्री राम राज करते हैं। अभी यूपी के अंदर जय श्री राम का राज्य है, ठीक है। अभी आपका चलने वाला नहीं है, कर रावण का राज्य खत्म हो चुका है। अखिलेश जैसे रावण और उसका बाप जो श्री राम भक्तों पे गोली चलाई थी अयोध्या के अंदर सन 1952 में, वो भूले नहीं है हम उस अखिलेश यादव के बाप दादाओं को, जिसने हमारे राम भक्तों पे गोली चलाई थी। उनको जवाब देना आता है हम लोगों को, ठीक है। वो जीतने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन देखो, अरे इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस है, दारुल इस्लाम एलायंस है। इस भारत को दारुल इस्लाम बनाने वाला अगर कोई है तो इंडी एलायंस है। इस भारत की आत्मा को जो खाने वाला अगर कोई है तो वो इंडी का एलायंस है। केजरीवाल इस्लाम की टोपी पहनने वाला, वोट के लिए बिकने वाला, जो कांग्रेस ऐसा हिंदू हमें नहीं चाहिए। जी, आज कांग्रेस को कहता था कि मैं भ्रष्टाचार कांग्रेस है, मैं कभी इसे हरा करके दम लूंगा। आज वही केजरीवाल उसी भ्रष्ट कांग्रेस में जाके मिल गया है। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट हिंदू, जो मुसलमान का टोपी पहनने वाला भ्रष्ट केजरीवाल, क्या जनता को जो वोट के लिए बदलने वाला, एक वर्ग की बात करने वाला, हिंदू की बात न करने वाला केजरीवाल, सुन ले तेरी जमानत जब्त होने वाली है और तू देश छोड़ के भागने वाला केजरीवाल, सुन ले, और तू हारने वाला है।